अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी एक्चुअली न्यूयॉर्क आई हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे हस्बैंड न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो मैं न्यूयॉर्क में भी रहती हूँ, मैं मेरीलैंड में भी रहती हूँ, न्यूयॉर्क भी मतलब आती जाती रहती हूँ। तो अभी मैं न्यूयॉर्क आई हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पर हूँ। और ये आपको दिख रहा होगा, ये एक मतलब यानी कि एक स्ट्रीट है, एक्चुअली एवेन्यू है, 95 एवेन्यू। तो इधर मतलब यानी कि 2 वे रोड चल रहा है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क में आकर कैसा लगता है, मतलब यानी कि अच्छा लगता है। न्यूयॉर्क में भी बहुत अच्छा लगता है, बुरा तो मैं कह ही नहीं सकती, क्योंकि न्यूयॉर्क आकर मुझे स्पेशली मतलब यानी कि न्यूयॉर्क आकर मुझे स्पेशल फीलिंग आने लगती है। मेरी बहुत अच्छी मेमोरी है यहाँ की, तो ऑफकोर्स मैं नहीं भूल सकती हूँ। और न्यूयॉर्क एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर आकर हर एक का दिल लग जाता है, और मेरा नहीं लगेगा ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आप लोग देख रहे हैं स्कूल बस जा रही है, ये स्कूल बस जा रही थी। तो मतलब मैं आप लोगों को बता रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है न्यूयॉर्क में, चाहे घर छोटे हों चाहे मतलब कैसे भी हों, बट बहुत अच्छा लगता है। और न्यूयॉर्क आकर मेरा वापस जाने का दिल नहीं। ये मेरे हस्बैंड आ गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर जाकर हम मतलब हम जा कहाँ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं बाहर। मेरे हाय बोल रहे हैं। मैं लिबर्टी एवेन्यू दिखाने जा रहा हूँ। और मैंने देखा नहीं है रियली। हाँ, लिबर्टी बाजार, लिबर्टी एवेन्यू में, रिचमंड एल में मन्या है लिबर्टी एवेन्यू। लिबर्टी बाजार बहुत मन्या हुआ है, वहीं पे आपने पता लगे लिबर्टी मॉल है लिबर्टी मॉल है। और ये भी देसी ही एरिया है, यहाँ पर तो ऐसा लगता है मैं इंडिया पंजाब में घूम रही हूँ। बताइए ना। हाँ हाँ, इंडिया पंजाब में घूम रही हूँ। इंडिया पंजाब ही है। ये रिचमंड एरिया जड़ा है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि अब हम लोग बाहर जाने वाले हैं, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ कि आज मैंने क्या पहना हुआ है। आज मैंने कार्डिगन पहना हुआ है टाइस के साथ, और स्वेटर पहना हुआ है क्योंकि थोड़ा सा चिली था वेदर, और मतलब ठंड भी नहीं थी गर्मी भी नहीं थी, लेकिन स्वेटर का वेदर था। तो हम लोग निकल गए थे। ये आप जो ब्रिज देख रहे हैं सामने, यहाँ से ट्रेन जाती है, और वो ट्रेन एयरपोर्ट जाती है सीधे, वो सिर्फ चलती ही एयरपोर्ट के लिए है। और वो ट्रेन जमाइका सेंटर से चलकर और सीधी JFK पर मतलब रुकती है और कहीं नहीं स्टॉप करती। तो बस हम लोग यहाँ से निकल गए थे और मैं जा रही थी, साथ में एंजॉय कर रही थी। वेदर भी बहुत अच्छा था, तो अच्छा लग रहा था। आपको भी दिख रहा होगा कि न्यूयॉर्क में आकर हम लोग किस तरह से मतलब यानी कि एंजॉय कर रहे होते हैं, अच्छा लग रहा होता है। मतलब हर जगह ही अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे मेरीलैंड में अच्छा नहीं लगता। ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये हम लिबर्टी एवेन्यू पहुंच चुके हैं, और ये जो आपको सारा यहाँ की जो अब स्ट्रीट पर जो बाज़ार है सारा वो दिख रहा होगा। तो मतलब यानी कि जो यहाँ पर स्टोर हैं वो ज़्यादातर आई गेस हिंदुओं के गायनीज़ के हैं, क्योंकि गायनीज़ एरिया है, तो यहाँ पर गायनीज़ ज़्यादा होते हैं और गायनीज़ हिंदू होते हैं। तो सारे जो स्टोर हैं मोस्टली स्टोर ज़्यादातर उन्हीं के हैं, और अच्छा लगता है। सम टाइम जब ईद या दिवाली या और कोई फेस्टिवल होता है तो बहुत अच्छा लगता है, सारे कलर्स देखने में आते हैं। बहुत मतलब आप देख रहे हैं कि मतलब अच्छे अच्छे स्टोर हैं यहाँ पर, और मतलब हर कोई शॉपिंग कर सकता है, अमीर भी गरीब भी, हर एक के लिए मतलब अफोर्डेबल है। और अच्छा है। आपको भी इतना ज़्यादा रश इसलिए नहीं दिख रहा है कि वायरस की वजह से लोग फिर भी निकलते में बाहर डरते हैं, जैसा कि आपने साइड में देखा था लेफ़्ट साइड पर। तो वो एक ऐसा था कि अभी जो रेस्टोरेंट है उन लोगों ने अपने बाहर के यानी कि टेंट लगा लिए हैं ताकि बाहर खाना खिलाएं, स्टोर में सिट इन का नहीं है। तो ये आप साथ साथ स्टोर में आपको दिखाती जा रही थी धीरे धीरे, ताकि मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि थोड़ा स्लो ड्राइव करें ताकि मैं सारे स्टोर इनको दिखा सकती हूँ आप लोगों को, अपने फ्रेंड्स को। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते रहिएगा कि आपको देखकर कैसा लग रहा है। एक्चुअली ये न्यूयॉर्क में है लिबर्टी एवेन्यू, जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त, और ये सामने है ट्रेन स्टेशन जो मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही थी। अब हम इसके नीचे चले जाएंगे। आप लोग देखिए, ये हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से ऊपर, ट्रेन जाती है और नीचे हम लोग मतलब यानी कि जा रहे हैं। नीचे सड़क है, ऊपर वो ब्रिज बना हुआ है, उस पर ट्रेन जाती है, और जो हम लोग जा रहे हैं तो हमारे नीचे भी यानी कि ट्रेन स्टेशन है।
अंडरग्राउंड, तो वहाँ पर भी ट्रेन जाती है और ऊपर यानी कि सड़क बनी हुई है, हम लोग मिडिल में हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि सारे मैं स्टोर आपको दिखा रही थी, फ्लावर्स थे, सुपरमार्केट थी, ग्रोसरी स्टोर थे और मतलब काफ़ी सारे, मतलब आप जो भी शॉपिंग करना चाहें कर सकते हैं। मतलब आप फूड भी बाय कर सकते हैं, अपने लिए क्लॉथ्स वगैरह भी बाय कर सकते हैं। मैं एक्चुअली पहले यहाँ पर जब मैं वुड साइड पर रहती थी, न्यूयॉर्क जैक्सन हाइट्स पर, तो तब मैं यहाँ पर आई थी 2-3 दफ़ा काम से और ख़ुद अकेले अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइव कर कर आई थी। मुझे ख़ुद को पता है, लेकिन मुझको ये, मैं इधर रहना कभी भी नहीं चाहती थी। एक्चुअली मुझे एक दफ़ा यहाँ पर घर भी मिल रहा था, तब भी मैंने कहा था कि मुझको यहाँ पर इस एरिया में नहीं रहना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को फ्रेंड्स अपना वुड साइड वाला एरिया भी कभी इंशाल्लाह मौका लगा तो ज़रूर दिखाऊंगी। वो एरिया बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा लगता है और ये भी अच्छा है माशाल्लाह। बहुत मज़ा आ रहा था मुझको तो देखकर, मैं इंजॉय कर रही थी। एक्चुअली जगहें जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, न्यूयॉर्क में हर जगह देखने जैसी होती है। सो गाइस, ये लिबर्टी एवेन्यू है और ये मतलब बिल्कुल एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है, मतलब यानी कि 10-12 मिनट की ड्राइव पर है JFK और यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मतलब अच्छा है बहुत, और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आ जाएंगे तो बोर होंगे। हर जगह ही अच्छा लगता है। न्यूयॉर्क में आप किसी भी एरिया में चले जाएंगे बहुत अच्छा लगेगा, इजीली एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब यानी कि हर जगह। और ये लिबर्टी एवेन्यू, ये पूरा ट्रेन स्टेशन, मतलब सॉरी, ट्रेन के बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, मतलब ऊपर ट्रेन चल रही है और नीचे एवेन्यू चल रहा है। तो अगर मैं आपको इसका साउंड सुनाती तो बहुत ज़्यादा इसका लाउड साउंड होता, क्योंकि ट्रेन का शोर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए फिर बात भी नहीं कर सकते थे। तो मैंने आप इसलिए वॉइस ओवर भी किया, और वैसे भी मुझे वॉइस ओवर करना इजी लगता है ताकि आप लोग आराम से समझ सकें। और इधर हम लोग जाने लगे थे अब एक स्टोर में, तो मैं सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं, बट मैं भूल गई थी कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ। और न्यूयॉर्क में अगर आपने गाड़ी पार्क की है और आपने मीटर पर से रिसिप्ट निकाल कर अपनी गाड़ी पर नहीं लगाई है तो आपको राइट वे टिकट मिल जाएगा, क्योंकि न्यूयॉर्क में ऐसा ही होता है। और यानी कि आपको अगर अपनी गाड़ी पार्क करनी है तो यहाँ पर हर जगह 1 घंटे के और 2 घंटे के मीटर पर आपको टिकट निकाल के उस पर लगाना पड़ता है, वरना आपको यहाँ की जो पुलिस होती है वो आपको आके टिकट देगी। और वो टिकट मतलब यानी कि अगर आपने वो टिकट आके देखा नहीं और कुछ, यानी कि अगर हमने 3-4 घंटे में वो टिकट नहीं देखा तो दूसरा टिकट मिल जाएगा साथ में। तो यही होता है, तो इसलिए कोशिश करते हैं जहाँ पर भी अगर हम किसी स्टोर में जा रहे हैं तो गाड़ी करीब करीब लगाएं, ताकि आके मीटर में दोबारा से पैसे डाल दें। समटाइम 2 घंटे में हमारा काम नहीं पूरा होता तो दोबारा आना पड़ता है। तो ये मतलब बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि अल्लाह का शुक्र है अब हम मेरीलैंड में हैं तो वहाँ पर नहीं है। और ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मतलब, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मनी आपको नो रीज़न ही पे करनी पड़ती है, तो इससे बेहतर है कि आप ध्यान रखें और अपने टाइम को पाबंद रहें। तो ये मैं आपको साथ में दिखा रही थी, ऊपर से ट्रेन जा रही है, जैसा कि मैं बता रही थी कि दोनों ही ट्रेन गुजरती है, एक तरफ जाने वाली भी और आने वाली भी। और अच्छा लगता है देखकर, आप लोगों को देखकर ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बस यहाँ से अब हम लोग निकलने लगे थे, हमें एक चिली स्टोर में जाना था, तो हम लोग स्टोर में आ गए थे। स्टोर में आ गए थे, आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ से मतलब कुछ सामान देख रही हूँ कि अगर मुझे कुछ ज़रूरत है तो मैं लूँगी, नहीं तो नहीं लूँगी। ऐसे मैं बस विंडो शॉपिंग कर रही थी, यहाँ से मैंने कुछ ज़्यादा लिया नहीं था, बस 2-3 चीज़ें ली थी। तो मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि ये देखेंगे कैसा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा चाहिए नहीं था, जस्ट मैं देखने के लिए आई थी कि अगर बाहर निकले हैं तो कुछ थोड़ा बहुत ले ही लेंगे। तो जैसे कि मैं, आप लोग जानते होंगे कि मुझे विंडो शॉपिंग नहीं पसंद है, अगर कहीं जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ले लें। ये हम लोग डन हो चुके थे, वापस जा रहे थे, तो ये रिसीट देख रहा था कि भाई हमने बाय करा है ना चुरा कर, तो लेके नहीं जा रहे, नहीं मजाक कर रही हूँ। तो बस कुछ स्टोर में है कि वो लोग खड़े कर देते हैं कि भाई रसीद देखें, तो इस तरह से होता है, वरना तो हर स्टोर में ऐसा नहीं होता। और बस यहाँ से हम डर न होकर अब दूसरे स्टोर में जा रहे थे कि मैंने सोचा कि चलो अब आई हूँ तो कुछ ना कुछ स्टोर में जाकर देखती हूँ कि यहाँ पर कुछ मतलब यानी कि क्या फ़र्क है और वहाँ पर क्या फ़र्क है। ये देखना तो बनता ही है कि अगर आप जब न्यूयॉर्क आओ तो कम मतलब यानी कि आप स्टोरों में जाके शॉपिंग भी करना चाहिए, देखना भी चाहिए, कुछ नहीं तो विंडो शॉपिंग भी करनी ही चाहिए। लेकिन मैं विंडो शॉपिंग नहीं कर रही थी, मैं कुछ ना कुछ ले ही रही थी। साथ में ही देख रही थी मैं कि ये मतलब ये एक्चुअली डिस्काउंट स्टोर है और यहाँ पर कम प्राइस, मतलब रिजनेबल प्राइस हैं, बहुत महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है। तो इस तरह से कुछ सामान रखा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बर्तन वगैरह। तो यहाँ से हमने थोड़ा बहुत सामान लिया था, यहाँ से भी हम डन हो चुके थे।
और अब हम लोग जाने लगे थे घर की तरफ। एक्चुअली घर की तरफ नहीं जा रहे थे, हम एक्चुअली घर की तरफ ही जा रहे थे, बट मेरा प्लान था कि हम बाहर से कुछ खाना खाएंगे। लेकिन बाहर जैसा कि मैंने बताया सिटिंग अभी बंद है और हम लोग बैठकर खाना नहीं खा सकते किसी भी रेस्टोरेंट में। तो अगर आपको लेकर जाना है तो अपने घर में लेकर जा सकते हैं साथ में, और स्टोर में बैठ के नहीं खा सकते। ये जो आपको खाली खाली दिख रहा था सारा, मतलब इतना खाली नहीं रहता था, बहुत रश रहता था। तो ये सिर्फ वायरस की वजह से अभी आजकल इतना खाली दिख रहा है, वरना सड़क पर भी बम्पर टू बम्पर गाड़ी चल रही होती थी। ये मैं आपको दिखा रही थी, दोनों तरफ हाउसेस बने हुए हैं, जैसा कि बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में और अच्छा लग रहा था देखकर। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही थी। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना नहीं भूलिएगा कि आप लोगों को देखकर कैसा लग रहा है। दोनों तरफ घर थे और मतलब इस तरीके से मैं आपको दिखा रही थी कि आप देखिए तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये प्राइवेट हाउस हैं और रेंट के भी हैं, अगर बाय करना चाहता है तो कोई बाय भी कर सकता है। इस तरह से सेपरेट सेपरेट हाउसेस बने हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है। सारी ही जगह मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि बहुत अच्छी लगती है देखकर। तो अब हम लोग जाने लगे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग, एक्चुअली मेरा फ़िश खाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे फ़िश खानी है। इन्होंने सोचा कि ठीक है चलो। पहले हम लोग घर की तरफ चले गए थे, फिर हम वापस आए और हमने कहा कि अब मेरे हस्बैंड ने कहा कि फ़िश लेके आता हूँ आपके लिए। तो अब ये फ़िश लेने जा रहे हैं और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को मैं फ़िश मार्केट भी दिखाती हूँ कि ये यहाँ पर एक छोटा सा, मतलब एक छोटा सा, अंदर थोड़ा बड़ा ही था स्टोर है। तो इधर फ़िश मिल रही थी और ये मैं आपको दिखा रही थी सारे, मतलब यानी कि लॉबस्टर वगैरह सब कुछ है और फ़िश थी, श्रिम्प थे। मतलब यानी कि किस तरह की फ़िश चाहिए, तो वो मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने खुद ने ही फ़िश ले ली थी। हम लोग बाहर गए थे, अभी अभी घर पर आए हैं। अब मेरे हस्बैंड सारा सामान रख रहे हैं और मैं रिलैक्स कर रही हूँ, बैठ गई हूँ, क्योंकि मैंने कहा अब आपकी जॉब शुरू होती है, आप सारा सामान रख लीजिए। और वो मेरे लिए फ़िश बना रहे हैं। तो यस, मेरे हस्बैंड मेरे लिए फ़िश बना रहे हैं क्योंकि मेरा फ़िश खाने का मूड था। सो गाइज़, आप लोगों ने देखा हम लोग बाहर गए थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और एक्चुअली मैं पहले भी गई थी लिबर्टी एवेन्यू, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा चलो वो दिखाता हूँ, तो मैंने सोचा चलो चले जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी रश होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा। आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।